हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो वेलकम है आप सब लोगों का मेरे चैनल के अंदर, जिसका नाम है सिमरन चावला टॉक्स। और इस चैनल पे हमारा मोटिव रहता है एक अच्छी एजुकेशन, लाइफ एजुकेशन देने का, जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत सारे बेटर चेंजेस लाकर अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ लेके जा सकते हैं, राइट। सो आज का जो टॉपिक है वो है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया है। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग बहुत लोगों के लिए एक न्यू टर्म है। कुछ ऐसे लोग भी यहाँ पे मुझे देख रहे होंगे जिन्होंने शायद इस टॉपिक के बारे में पहले कभी ना कभी सुना होगा, राइट। तो आज मैं आपके आगे इसका एक बहुत अच्छे लेवल पे ब्रीफ के अंदर हिंदी में आपको बहुत सारी बेसिक चीज़ें समझाने वाली हूँ, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स की लैंग्वेज क्या होती है, दैट इज़ लिंग्विस्टिक, एंड उनकी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली वो चीज़ें हम आज यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। सो आज इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ कुछ चीज़ें क्लियर करूँगी, राइट। सो जैसे कि आप लोगों ने कभी ना कभी ऐसा देखा होगा कि एक ही चीज़, एक ही घर में अगर 4 लोग रह रहे हैं या 2 लोग रह रहे हैं, एक ही टॉपिक के ऊपर, एक ही सिचुएशन के ऊपर, उन दोनों लोगों का अपना अपना एक व्यू पॉइंट होता है। जैसे छोटा सा एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान के चलते हैं कि आपने कोई गर्ल देखी, एक लड़की देखी जो दूर बहुत अच्छा डांस कर रही है और एक अच्छी वीडियो बना रही है, एग्जाम्पल, राइट। सो एक पर्सन शायद ये बोल सकता है कि वाओ क्या बात है, कितना अच्छा डांस कर रही है, शी इज सो कॉन्फिडेंट। लेकिन शायद उसी ही सिचुएशन में दूसरा पर्सन के लाइन बोल सकता है कि ये भी कोई जगह है डांस करने की, आजकल के लोगों के बिना बस क्या ही है ना। तो ये दो व्यू पॉइंट्स कैसे हैं एक ही सिचुएशन में, ये आज हम समझने वाले हैं। इसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग, या एक पैटर्न आपके माइंड का जो आपको एक्शंस लेने में या आपके बिहेवियर को आगे प्रेजेंट करने में बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है, राइट। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग को समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती हूँ। अगर आप इस वीडियो में आए हैं और आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कुछ वीडियोस मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी, अगर आपने नहीं देखी हैं आप वो भी देखिए, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड ये वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप इसे स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री से चेंज करने का दम रखता है, राइट। सो न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहला जो वर्ड आ रहा है दैट इज न्यूरॉन्स। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं, पहले हम इसको समझते हैं। तो आपको ये पता है कि जो हमारा ब्रेन है, बहुत बहुत कह सकते हैं साइंटिफिक टर्म में, इट्स अ मैजिक जो भगवान ने क्रिएट किया है, जिससे हम अपनी लाइफ के अंदर एज अ ह्यूमन बहुत चीज़ें अचीव करते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी वाइज या लाइफ को जीने के तरीकों के वाइज बहुत सारी चीज़ों को हम अचीव कर रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड में। तो ये सारा रोल कौन प्ले कर रहा है, हमारा ब्रेन। लेकिन इस ब्रेन के अंदर रेत के दाने से भी छोटे कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो ये मैजिक को क्रिएट कर रहे हैं। अब वो कैसे प्ले कर रहे हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सो न्यूरॉन्स हमारे ब्रेन के अंदर, या कह सकते हो ब्रेन सेल्स, वट एवर यू कैन से, ये 80 ट्रिलियन ब्रेन सेल्स या न्यूरॉन हमारे ब्रेन में प्रेजेंट हैं, जो हमारे ब्रेन को एक मैप क्रिएट करके देते हैं, जिससे हमारी बॉडी डायरेक्ट होती है। जैसे आपको पता है हमारे ब्रेन में जो मैसेज जाता है उसके अकॉर्डिंगली बॉडी एक्ट करती है। यहाँ पे हमें क्या अंडरस्टैंड करना है कि जो हमारा ब्रेन है, जो उसके अंदर न्यूरॉन्स हैं, वो एक मैसेंजर्स का काम करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलिए ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये एक न्यूरॉन को एक मैसेज मिला बाहर से, ठीक है। ये मैसेज एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह उसके अंदर गया। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक मीटिंग पे बैठे हैं, मान के चलिए आप कोई मोटिवेशन वीडियो देख के आए या आप कहीं मीटिंग अटेंड करके आए, और वहाँ से आपको एक लाइन सुनने को मिली जिसमें उन्होंने बोला कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं, ये आपके हाथ में। आपका एक न्यूरॉन 10,000 न्यूरॉन्स को आगे प्रोवाइड करता है, इनका भी अपना एक नेटवर्क है। तो ये न्यूरॉन जब इस न्यूरॉन को मैसेज पहुंचा रहा है तो ये थोड़ी दूरी पे है। अब ये एक दूसरे को मैसेज कैसे पहुंचा रहे हैं, इस न्यूरॉन के आगे एक एरो टाइप का होता है और इसके भी आगे होता है, जो क्या कर रहा है जी, एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं। और इनके बीच में जो ये गैप है, यहाँ पे एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स, डोपामिन, सेरोटोनिन एंड बहुत सारे सैड हार्मोन्स, कॉर्टिसोल, बड़े सारे हार्मोन्स क्रिएट होते हैं जो आगे से आगे इस मैसेज को एक कह सकते हैं मेमोरी की तरह लेते हैं,
समझ रहे हैं? फ्यूचर में जब हम इस पे ओवर थिंकिंग करेंगे तो वो मेमोरी ही क्रिएट होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगी। सो ये न्यूरॉन ने जब इस न्यूरॉन को ये मैसेज दिया तो ये न्यूरॉन फिर आगे और मतलब ये सेकंड्स में हो रहा है, राइट? जैसे अगर आप कोई भी चीज़ के बारे में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, तो सेकंड्स में आपको एकदम होता है कि हाँ ये ऐसा है। तो ये कहाँ से आ रहा है? ये इस न्यूरॉन ने इस न्यूरॉन को एकदम बताया, है ना? तो ये जो एक पॉजिटिव या नेगेटिव हार्मोन क्रिएट हो रहा है, ये कहाँ से क्रिएट हो रहा है? वो उस मैसेज के थ्रू, कि आपका माइंड उसको किस तरीके से ले रहा है, वो आपके लिए पॉजिटिव है या वो आपके लिए नेगेटिव है, उस तरीके से वो एक कहीं ना कहीं हार्मोन क्रिएट हो रहा है और वो हार्मोन्स आगे बॉडी में ट्रांसफर होते हैं। तो थॉट है, जब उस थॉट को बार बार सोचा जाता है, ओवर थिंकिंग के प्रोसेस में जाया जाता है, तो वो आपके माइंड में, आपके ब्रेन में एक इम्प्रिंट क्रिएट करता है आपके कॉन्शियस माइंड में। कॉन्शियस माइंड को हम बोलते हैं लॉजिकल माइंड, जो बहुत सारी न्यू लर्निंग्स को सेव करता है। जैसे आज अगर आप कोई नई चीज़ सीख रहे हैं, शायद वो आपके कॉन्शियस माइंड में फिट होता जाएगा, राइट? जब आप उसको रेगुलर बेसिस पे सोच रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं, तो वो आपका एक एक्सपीरियंस बन जाएगा, वो धीरे धीरे आपकी मेमोरी बन जाएगी, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में प्रिंट हो जाएगी, राइट? तो ऐसे ही जब ये चीज़, ये न्यूरॉन ने इसको ये मैसेज दिया, तो ये बीच में जो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स हुआ, वो जो आगे एक करंट दौड़ा एक तरीके से, उस मैसेजेस के कारण ही आपका माइंड आपकी बॉडी को आगे बताता है कि ये करना है, ऐसा करना है। वो एक बिलीफ सिस्टम क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आपके न्यूरॉन्स क्या करते हैं, रेगुलरली एक पैटर्न क्रिएट करते हैं। जब हम बचपन में होते हैं तो हम बचपन के अंदर बहुत सारी चीज़ें सुनते हैं पैसे को लेकर, है ना? जैसे हमने बहुत सारी चीज़ें सुनी, अच्छी या बुरी, कि जो लोग पैसा कमाने वाले, उन्होंने किसी ना किसी को लूटा होगा। कई लोग ऐसी बातें सुनते हैं, सच्चाई है ना? तो ये जो मैसेज है, ये आपके जब छोटे थे हम, है ना, तो उस टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा ओपन था, तो सबकॉन्शियस माइंड में फीड होते गए, है ना? धीरे 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 हमारा लॉजिकल माइंड ओपन होता गया, है ना? सबकॉन्शियस इज इमोशनल ब्रेन, तो धीरे धीरे हमारा कॉन्शियस माइंड ओपन होता गया, तो हम लॉजिकली सोचने लग गए उस चीज़ के ऊपर। तो वो जो थॉट्स रिलेशनशिप्स को लेकर, कि वो बुरा है, वो अच्छा है, किसी भी पर्सन को लेकर, है ना, या फिर किसी भी टॉपिक को लेकर, स्पिरिचुअलिटी स्टडी करना, बेटा तुम तो पास हो जाओगे, तुम तो बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं, अच्छे स्टूडेंट हो। तो ये क्या है, एक तरीके से ये क्या बन रहा है, ये एक पैटर्न क्रिएट हो रहा है ना? जैसे बचपन में बहुत सारे जो बच्चे होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को क्या देखते हैं जी, कि वो सुबह उठ रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, है ना, फिर वो नहाने जा रहे हैं, फिर वो नाश्ता कर रहे हैं। तो ये सब एक क्या है, बच्चे को तो कोई पैटर्न नहीं होता, उसका माइंड तो ब्लैंक होता है, तो वो अपने पेरेंट्स को देख के वो एक पैटर्न क्रिएट करता है। तो इस प्रोग्रामिंग के थ्रू आज भी अगर कोई मान के चलिए आप में से कोई है, या मैं अपनी भी बात करूँ, हमने अपने पेरेंट्स को देखा, आज अगर हम 18-20 या वट एवर जो भी हमारी एज, हम इतने सालों से ये चीज़ देख रहे हैं और कर भी रहे हैं, तो आज हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि हाँ जाके ब्रश कर लो, हमें पता है कि हाँ करना है, हमें पता है कि नहाना है ना? वो एक तरीके का क्या है, पैटर्न क्रिएट हुआ। तो वो पैटर्न के बेस पे हमारी लाइफ क्रिएट हो रही है, क्योंकि थॉट्स क्या क्रिएट करती है हमारी लाइफ में, फीलिंग्स, और फीलिंग्स क्रिएट करती हैं आगे हमारा बिहेवियर या एटीट्यूड, और वो बिहेवियर हमारे एक्शंस में झलकता है। तो अगर आज हम देखते हैं कि कोई पर्सन का एटीट्यूड या उसका बिहेवियर सही नहीं है, वो लेजीनेस में रहता है, कहीं ना कहीं ये चीज़ है ना, तो वो अगर आज आप उसको उस लेजीनेस से दूर होने के तरीके सिखाने लग जाओगे, उसे समझ में नहीं आएगा। पर अगर आप उसके थॉट लेवल पे उसको ग्रो करने के लिए, है ना, उसके थॉट लेवल पे काम करोगे, या वो खुद अपने थॉट लेवल पे काम करेगा, तो शायद उसे समझ में आएगा कि कभी ना कभी वो कोई ना कोई ऐसा थॉट है जो उसकी लाइफ को परेशान कर रहा है, जिसके कारण वो लेजी है। जैसे कई लोग होते हैं, वो अपने वर्क को प्रेशर की तरह लेते हैं। उन्होंने बहुत लोगों से सुना, अपने कलीग से, कि यार ये तो बॉस बेकार है, बड़ा प्रेशर है ना, ये जॉब तो बेकार है, तो वो प्रेशर उसे फील होने लग गया, तो उसका माइंड क्या हो गया जी, कहीं ना कहीं लेजीनेस में जाने लग गया, कि यार क्या काम करूँ, बॉस ने वैसे ही बोलना ही है ना। तो ये क्या है, एक तरीके की पैटर्न बन गया, तो वो पर्सन लेजी बन गया। वो कहाँ से आया, वो थॉट से आया, जो न्यूरॉन ने मैसेज लिया था, राइट? तो ये मैसेजेस जब बहुत पक्के हो जाते हैं, मान के चलिए कि आप किसी भी चीज़ के बारे में रेगुलर सोच रहे हैं, रेगुलर उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो जब बात रेगुलर करेंगे, वो एक्सपीरियंस सबकॉन्शियस में जाता रहेगा, इमोशनल ब्रेन में। और क्या होगा, जो मैंने पिछली भी अपनी वीडियो में बताया था, कि वो चीज़ें फिर रात को हमारे माइंड के अंदर, हमारा सबकॉन्शियस माइंड जब 90% एक्टिव होता है, तो वो हमारे माइंड को एक मैप देना शुरू कर देता है, वो और ज़्यादा उस पैटर्न को स्ट्रॉन्ग करने लग जाता है।
अब आपको ये देखना है कि जब आप किन्हीं ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं या आप कुछ ऐसी हॉरर मूवीज़, नेगेटिव मूवीज़ देखते हैं, नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हैं, तो वो आपके माइंड में कैसे प्रोग्रामिंग कर सकती है और वो आपको फ्यूचर को कैसे डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा, राइट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग अगर हमें करनी है तो सबसे पहले हमें अपने प्रेजेंट के अंदर देखना पड़ेगा कि हम सबसे पहले किन किन तरीके की बुक्स को पढ़ रहे हैं, हम किन तरीके के लोगों में रह रहे हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट, हम अपने आप से क्या बात कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको समझनी है। और आज अगर हम बात करें हमारे फ्यूचर को चेंज करने की, लाइक मनी के रिलेटेड या रिलेशनशिप्स के रिलेटेड, जैसे बड़े सारे लोग हैं हमारी लाइफ में जो पैसे में जो खेल रहे हैं, पैसे में, है ना, मतलब एंजॉय कर रहे हैं, कोई कमी नहीं है उनके पास, रिलेशनशिप्स की कोई कमी नहीं है। हम कहते हैं उनकी लाइफ तो परफेक्ट है। अब वो परफेक्ट कैसे हुई? क्योंकि उनके माइंड में, उनके न्यूरॉन्स के पास वो एक पैटर्न है, वो एक न्यूरो लिंग्विस्टिक, न्यूरॉन्स की लैंग्वेज में उनके पास एक प्रोग्रामिंग है जो उस पर्सन के माइंड में है, और वो प्रोग्रामिंग उसके बिहेवियर, उसके एटीट्यूड को क्रिएट कर रही है, जिसके कारण वो एक्शन ले रहा है और उसको रिजल्ट आ रहा है। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, सबकॉन्शियस लेवल पे रात को जब वो सो रहा है तो उसको वो एक मैपिंग के थ्रू सबकॉन्शियस माइंड उन लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है जिससे उसको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। ये मैं आपको सेकंड लेवल पे क्लियर कर रही हूँ बात, है ना। तो ये इसके कारण उस पर्सन की लाइफ में बहुत अच्छा पैसा है, बहुत अच्छे रिलेशंस है। तो मेन बात क्या है कि वो पैटर्न होना बहुत ज़रूरी है। और अगर हमें किसी चीज़ को कभी रिप्लेस करना है, मान के चलिए, तो हमें उसकी जगह की एक न्यू चीज़ को लाना पड़ेगा। जैसे एग्जाम्पल, अगर आज हमें कुछ गलत खाने की आदत है या कुछ भी पीने की या कुछ भी करने की आदत है, तो कुछ भी, मतलब टाइम की, उस टाइम पे हम ये लेजी होते हैं, व्हाटएवर, कुछ भी हमारी एक हैबिट है, एक पैटर्न है, तो वो पैटर्न को तोड़ने के लिए हमें उसी टाइम पे एक नई हैबिट को अगर हम रिप्लेस करते हैं तो ओल्ड हैबिट अपने आप छूमंतर हो जाती है, वो खत्म होनी धीरे धीरे स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो एक न्यूरॉन्स का लैंग्वेज होती है ना, वो कैसे खत्म होगी? वो न्यूरॉन्स की लैंग्वेज जो होगी उसके बीच में एक माइलिन क्रिएट होता है। माइलिन का मतलब क्या है? जितनी ज्यादा वो चीज पक्की होगी उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग माइलिन है, उसके ऊपर एक परत है जो जिसने उसको वहां पे स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो अगर आपने इस पैटर्न को तोड़ना है तो पहले हमें अपना प्रेजेंट देखना है, दूसरा हमें क्या देखना है कि हमारे न्यूरॉन्स का पैटर्न क्या है, राइट। हम आज अपने आप को कैसे बदलेंगे वो तो हमें पता है, लेकिन हमें अपने न्यूरॉन्स के पैटर्न को भी देखना है कि हमारे माइंड में पैसे को लेकर क्या थॉट्स हैं, हमारे माइंड में रिलेशनशिप्स को लेकर क्या थॉट्स हैं, स्पिरिचुअलिटी, हेल्थ, जो भी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट थिंग्स है, जो आपको लगता है आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब चीज़ों को के बारे में हमें देखना है कि हमारा पैटर्न क्या है, तभी तो हम उसको चेंज करेंगे ना। अवेयरनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा होनी ज़रूरी है, राइट। तो न्यूरॉन्स की लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग या पैटर्न को ही हम एनएलपी बोलते हैं। अब एनएलपी बेसिकली मोटिव क्या है एनएलपी का? आपके इस पैटर्न को आपको अवेयर करवाना फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर इसी पैटर्न को कैसे रिप्लेस करना है उसकी नॉलेज और उसकी टेक्निक सिखाना, ताकि हम लाइफ को बेटर कर पाएं। और इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम इस चैनल के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लेकर आएंगे जिससे आप उन टेक्निक्स को सीखकर अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं या एटलीस्ट बेटर कर सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हैं तो ऑब्वियसली यू वांट अ चेंज, राइट। सो आई होप आपको न्यूरॉन्स और उनकी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग थोड़ी थोड़ी समझ में आई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अपने लिए बहुत अच्छी लगी है तो आप इनको अपने लव्ड वंस के साथ शेयर करें, राइट। एंड अपने वैल्यूएबल कमेंट्स भी आप डालें कि आप क्या चाहते हैं, अगले कौन कौन सी वीडियोस मैं बनाऊं जिससे कहीं ना कहीं आपको और बेनिफिट हो। एंड मैं यही बोलूँगी कि इस सीरीज़ को आप देखते रहें, अपनी लाइफ में चेंजेस लाते रहें। अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगी और आप उन वीडियोस को देखें और उससे भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हफ्ते हम आपके लिए लेकर आएंगे एवरी मंडे एंड थर्सडे एक वीडियो जिसको देखकर आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।